एक कविता पढ़ी थी नवनीत में बहुत पहले, अभी तुमने आंख के रंग के कपड़े पहने, ये सब आंख के रंग के कपड़े हैं। अभी तुमने आंख के रंग के कपड़े पहने हैं, तुम्हारी काम वासना अभी योग की आग में जली नहीं है। तुम्हारी काम वासना अभी योग की आग में जली नहीं है। अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना, यात्रा दोनों में जारी है। अभी संन्यास की यात्रा शुरू नहीं हुई। ऐसी परिभाषा लिखी थी। दोनों में यात्रा जारी है, कोई पीछे भाग रहा है और कोई उससे दूर भाग रहा है। दोनों स्थितियों के बीच इक्विलिब्रियम, दोनों स्थितियों के बीच साम्य भाव तब घटित होता है ये ब्रह्मचर्य। सुखदेव वैराग्य आ गया था उनके मन में 20 वर्ष की उम्र में, नहीं उनके बेटे के मन में, और बेटा 20 वर्ष की उम्र में वस्त्र त्याग करके नग्न ही गृह से बाहर निकल गया। नदी के किनारे से जा रहा है, वहां पर मां लोग स्नान कर रही हैं, वे अपने स्नान में लगी रहीं और 20 वर्ष का बालक शांति से आगे निकल गया। उसके पीछे पीछे उनके 80 साल के पिताजी, और जैसे उनके पिताजी उनको पीछे पीछे निकले, सबने अपने कपड़े संभालना शुरू कर दिए। उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरा 20 वर्ष का और बेटा बिना वस्त्र के और यहां से निकल गया, तब तुमने अपने कपड़े नहीं संभाले, और मैं इतना बुजुर्ग, इतना 80 साल का हो गया, अब तुम अपने कपड़े संभालती हो? बोले, बाबा जी सुनो, उनको तो अपनी तक सुध नहीं है, आप अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मचर्य इतना आसान नहीं है, ये बहुत अंतरंग के परिणामों की बात है। एक बौद्ध भिक्षु, एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु और एक युवा बौद्ध भिक्षु दोनों चले जा रहे हैं। छोटे छोटे से उदाहरण ताकि समझ में आए हम लोगों ने किस तरह इस चीज को कितना विकृत कर दिया है। छोटे से बच्चों में भी ये विकृति हम डालते हैं, वो नहीं सीखते हैं, हम डालते हैं, हम उनको सिखाते हैं ये। और वो दोनों चले जा रहे हैं नदी के किनारे, और देखा कि एक कोई बहन नदी में डूब रही है, उसने बचाने की आवाज दी, तो जो नवयुवक भिक्षु था उसने फौरन कूदा वो और उस बहन को उठा करके और बाहर रख दिया, बचा लिया। अब बस वो जो बड़े वृद्ध भिक्षु थे, अरे तुमने छू लिया, अरे तुमने छू लिया, अब तुम्हें बुद्ध से कहूंगा और तुम्हें प्रायश्चित दिलवाऊंगा, और सारे रास्ते उसको जलील करते रहे। वो चुपचाप रहा। बुद्ध के सामने जब पहुंचे, ऐसी घटना लिखी है, बुद्ध के सामने पहुंच करके उन्होंने कहा कि इस छोटे भिक्षु को प्रायश्चित मिलना चाहिए। किस बात का? इस बात का कि इसने एक युवती को और उठा करके नदी से और बाहर रखा है, इसका ब्रह्मचर्य नहीं रहा, इसका प्रायश्चित मिलना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि पहले प्रायश्चित तुम ले लो। किस बात का प्रायश्चित? किस बात का प्रायश्चित? वो प्रायश्चित इस बात का कि उसने तो निकाल कर नदी से बाहर वहीं छोड़ दिया, तुम तो यहां तक ले आओ उसको, इस बात का प्रायश्चित लो। अभी भी तुम्हारे मन में वही चीज, तुम इतनी दूर तक उसको ढूंढा, उसने तो वहीं उठा करके वहीं रख दिया था, पर भूल गया था। मैं ये छोटे से उदाहरण इसलिए कह रहा हूं ताकि हमारे अंदर ये बहुत स्पष्ट हो कि आखिर बात क्या है। इस धर्म को हमारा ध्यान इन सब चीजों की तरफ जाता क्यों है, विकृत क्यों होता है? कभी भी हम दो लोगों को एक साथ देखते तो हमारे मन में, उनके मन में विकार हो चाहे नहीं, हमारे मन में क्यों विकार आता है? क्यों हमें ये दिखाई पड़ता है कि ये गलत ही है? वो जैसा है वो हमारा मन क्यों विकृत होता है, हमें ये नहीं समझ में आता। इसका मतलब है कि कहीं हमने, हमारी अपनी चूक है, हमारी अपनी कमजोरी है, जिसे हमें निकालना चाहिए। ये जो मन की मलिनता है, वास्तव में वो हटाने का उपाय करना चाहिए। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने और 4 बातें लिखी हैं कि स्वस्थ मानसिकता, इंद्रियों पर संयम, 5 इंद्रियों पर, ऐसा नहीं सिर्फ एक पर। खाने की लोलुपता खूब है, वो कह रहे हम ब्रह्मचर्य लाए हैं का काम को। 5 इंद्रियों के नियंत्रण का नाम ब्रह्मचर्य है।
अकेले स्त्री मात्र का या पुरुष मात्र का परित्याग करने का नाम नहीं है। वो तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा। लेकिन अंतरंग में पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्ति होना, अंतरंग में साम्य भाव आना, वास्तविकता यह है। स्वस्थ मानसिकता, किसी के भी बारे में हमारे मन में विकृति ना आए, सहज ऐसी स्वस्थ मानसिकता, इंद्रिय संयम और कल्याण मित्र का संसर्ग, ये बहुत कठिन है। ऐसी मित्रता, ऐसे लोगों की संगति जो निरंतर हमारे कल्याण की ही बात करते हैं, हमें संसार में और विषय कषाय में पतित करने के लिए हमारी संगति नहीं करते हैं, जो हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ हैं, ऐसी संगति खोजना जिससे कि हमारे अपने परिणाम हमेशा अच्छे रहें। ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना, सारी चीजें इसी में आ गई। ऐसा देखना, ऐसा पढ़ना, ऐसा सुनना जिससे कि मन विकृत ना हो, मन में विकार उत्पन्न ना हो। और चौथे नंबर रखा भगवान की भक्ति, पूजा और प्रार्थना। यह भी हमारे मन को पांचों इंद्रिय के विषयों से बचाने का उपाय है। जितनी देर भगवान की पूजा आराधना में लगे हैं, बताइएगा किसके प्रति किसके मन में कौन सा दुराव है, किसके मन में कौन सी विकृति है। परिणामों की निर्मलता के लिए यह 4 उपाय बताए। हमेशा मन को स्वस्थ रखना, दूसरे के बारे में विकृत नहीं करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अच्छी संगति में रहना, भगवान की प्रार्थना और भक्ति करना, ये उपाय हैं भैया। और भी बहुत सी घटनाएं हैं। शिवाजी के जीवन में ऐसी घटना घटी। एक मां आई, युवा थी, और उसने कहा कि मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया जाए, आप राजा हैं, मैं ऐसी कामना लेके आई हूं। स्पष्ट तो नहीं कह पाई, पर उसने यही कहा कि मैं ऐसी कामना लेके आई हूं कि आपके जैसा एक पुत्र मुझे प्राप्त हो। उसके पीछे भाव जो भी छुपा हो वो दुनिया जाने। लेकिन शिवाजी ने 2 मिनट को विचार किया, सिंहासन से उठे और अपने से छोटी होने के बावजूद भी उसके चरण स्पर्श करके कहा कि आज से मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार करो, मैं आपका पुत्र हो गया। आप यही चाहती थी मेरे से कि आपके जैसा पुत्र हो। क्या इस तरह की भावना हमारे भीतर, जो कि हम इतने अपने आप को धर्मात्मा समझने वाले लोग हैं। हाँ, देखिए माफ करिएगा अगर वो बुरा लगे आपको, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। हम लोग कह रहे हैं अपने को, हम भी उसमें शामिल कर रहे हैं अपने आप को। आप क्या ऐसा सोच रहे हैं कि हम आपके लिए कह रहे हैं? नहीं, अपन लोग कितना अपने को मान लेते हैं कि अपन कितना धर्म कर रहे हैं, कितने अपन लोग समझदार हैं, लेकिन कहां अपन समझदार हैं, कहां अपन धर्मात्मा हैं भैया। इतनी छोटी भी बातें हमारे जीवन में नहीं आ पाती हैं और हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। नहीं, हमें इन चीजों की तरफ भी और अपना ध्यान देना चाहिए और अपने परिणामों को इस तरह से संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। ग्रंथों में विजय और विजया का उदाहरण आता है, सब परिचित हैं उससे। 15-15 दिन का दोनों ने अपने पूर्व जीवन में गृहस्थ होने से पहले व्रत ले लिया था और दोनों का विवाह भी एक साथ हुआ, संयोग ऐसा हुआ और फिर जीवन भर उन्होंने एक दूसरे के व्रत का निर्वाह किया। सबसे बड़ी चीज, अपने अपने व्रत का निर्वाह तो दुनिया कर लेती है कि मेरा 15 दिन का हो गया, अब मैं नहीं, 15 दिन के बाद अब मैं अपना निर्वाह नहीं करूंगा। और दूसरा वाला भी कहे कि मेरा 15 दिन का हो गया, मैं अब निर्वाह नहीं करूंगा, मैंने 15 दिन का लिया था। ठीक है, मेरे अपने व्रत का निर्वाह हो गया, अब तुम्हारे व्रत का निर्वाह मैं करूंगा। और दूसरा कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे व्रत का निर्वाह करूंगा। भैया, ऐसी निर्मलता और पूरे जीवन एक साथ रहे, देहा शक्ति नहीं रही, लेकिन आत्मा के उत्थान का जो कल्याण का अनुराग है वो बना रहा। बहुत उदाहरण है इस तरह के, इनसे अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए। और विशेष क्या कहें, आज तो अपन ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और कोई भी अनुशासन नहीं रखा, कोई आराम से बैठे हैं, है ना, सब फुर्सत है आज, कोई कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे भावना भाऊंगा कि अपन सब लोगों ने जो इतने दिनों में और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की है, उसको कंटिन्यू बनाए रखें और अपने जीवन में जितना बने उतना ऊंचा उठाएं, निर्मल बनाएं। इसी भावना के साथ
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की